Dear students, most important question, that is, what is projectile? Derive an expression for first part, path of the projectile, time of flight, maximum height, horizontal range and maximum horizontal range. एग्जाम में भी आता है और एंट्रेंस में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं. याद रखें, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल इज एक्चुअली द नेम. प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में नाम है, दिया गया है उस चीज को जिसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन अलाउड टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी लाइक दिस. मान लीजिए आप लोगों ने ए पीस ऑफ चाक आप लोगों ने थ्रो किया ऐसे हॉरिजॉन्टली विद सम इनिशियल वेलोसिटी. फिर आप लोगों ने इसको देखा कि ये कैसे फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन. आप देख लीजिए, ये पीस ऑफ चाक जो आप लोगों ने किसी भी डायरेक्शन में ऐसे फेंका, ये दूर तक जाएगा, फिर अल्टीमेटली फॉल ऐसे करेगा. इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल मैं बताता हूं. अगर आपके पास गन है, इस गन से आप हॉरिजॉन्टली बुलेट को फायर करोगे. गन से बुलेट को फायर किया, इसको जितना दूर जाना है जाने दीजिए विदाउट स्ट्राइकिंग एनीथिंग. तो ये जब फॉल करेगा, ये अल्टीमेटली ऐसे फॉल करेगा. ये दूसरी एग्जांपल है. अगर आप लोगों ने जेवलिन थ्रो किया है या हैमर, जेवलिन या हैमर आप लोग दौड़ दौड़ के आते हो और हैमर को या जेवलिन को थ्रो करते हो, अल्टीमेटली जब ये जेवलिन दूर जाएगा और अल्टीमेटली फॉल ऐसे करेगा. हैमर या जेवलिन. इसी तरीके से अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन के विंडो से आप लोगों ने कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दी बाहर, वो भी ऐसे फॉल करेगी, स्ट्रेट फॉल नहीं करेगी. इन सब चीजों को प्रोजेक्टाइल नाम दिया गया है. क्यों दिया गया है? प्रोजेक्टाइल इज द नेम given to a body which is thrown initially with some horizontal velocity or then allowed to fall under the action of gravity alone and under the fall action under and it is falling under the action of gravity alone without being propelled by any external engine or fuel. देखिए, प्रोजेक्टाइल नाम दिया गया है उस बॉडी को जिसको हम सम इनिशियल वेलोसिटी देंगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और उसको फॉल करने दिया जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन. उसमें किसी किस्म का एक्सटर्नल इंजन नहीं होगा, ना किसी किस्म का फ्यूल होगा. विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड का मतलब आगे आगे बढ़ाना. without being propelled by any external engine or fuel, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. नाउ
projectile is the name given to a body which is thrown with some initial velocity and then allowed to fall under the action of gravity alone without being propelled by any external engine or fuel is called projectile. The examples of projectile is a piece of chalk thrown horizontally with some initial velocity in any direction, उसको बोलते हैं projectile. A bullet fired from the gun horizontally is an example of projectile. A hammer or a javelin thrown by an athlete in horizontally in any direction is an example of projectile. A bomb released from an aeroplane horizontally with some initial velocity is an example of projectile. वाटर गन से बच्चे वाटर जब फेंकते हैं तो वो इस तरीके से पड़ता है वाटर गन से, तो वो धार जो है वो भी प्रोजेक्टाइल कहलाया जाएगा. इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल्स है, चाहे पीस ऑफ चाक है, चाहे ब्लट है, चाहे हैमर है, चाहे बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम द एरोप्लेन, ये सारे एग्जांपल्स है प्रोजेक्टाइल की. लेकिन द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, इनको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, लेकिन जिस पाथ पर ये चले, चाहे बॉम्ब है, पीस ऑफ स्टोन या पीस ऑफ चाक है, ब्लट है, हैमर है, द पाथ फॉलोड by the projectile is called trajectory. trajectory. इस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी. याद रखिए, this is all about what is projectile. Once again, projectile is the name given to a body which is thrown with some initial velocity in the horizontal direction and then allowed to fall under the action of gravity alone without being propelled by any external engine or fuel is called projectile. The path followed by the projectile is called trajectory. Examples of projectile are a piece of stone thrown in any direction horizontally, a bullet fired from the gun horizontally is an example of projectile. A hammer or a javelin thrown by an athlete horizontally is an example of projectile. A bomb released from an aeroplane horizontally is an example of projectile. ये सारे projectile के examples हैं. Now, our next topic is derive an expression for path of projectile, time of flight, maximum height, horizontal range, maximum horizontal range. Dear student, से बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इसमें ऑलमोस्टली 10 to 12 इक्वेशंस बनती है, इसलिए इस क्वेश्चन को 2 या 3 वीडियोस में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन नाउ वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को ये चीजें निकालने के लिए हमें पहले हम प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या है ये मैं पूरा समझाऊंगा. प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. तो अब इसके बेसिस पर ये सारी चीजें हम निकालेंगे. पहले मैं समझाता हूं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. ये समझ आ गया तो ये इजी बन जाएगा क्वेश्चन और आगे बढ़ सकते हैं. देख लीजिए प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन.
projectile given angular projection. इसका मतलब क्या है ये आपको समझ आएगा, पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, डायग्राम आनी चाहिए आपको समझ। हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी है, ओ एक्स ओ वाई, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स है x0 y0, जो अल्टीमेटली 0 y0, ये भी 0 होगा यहां पर ओरिजिन पर, ये भी 0 होगा। x वाला कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, y वाला कोऑर्डिनेट भी 0 होगा व्हेन द टाइम t इज 0। अब यहां से हम एक बॉडी को थ्रो करेंगे, यहां से हम एक बॉडी को थ्रो करेंगे विद वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। ध्यान से समझिए, यहां से मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी मैंने u। ये जैसे पत्थर मैं फेंकता हूं किसी भी डायरेक्शन में, ये पत्थर, ये पीस ऑफ स्टोन ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे, हाइट अटेन करेगा, हाइट अटेन करने, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस ऐसे आएगा और यहां पर हिट करेगा ग्राउंड को। इधर सुनिए, ये मैंने वेलोसिटी दे दी इस पीस ऑफ स्टोन को, इस वेलोसिटी से ये ऊपर चला गया, मैंने थ्रो किया यहां पर एक पीस ऑफ स्टोन को, ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। जब फिर जिस तरीके से आप लोग कोई पत्थर फेंकते हो ऊपर की तरफ, ये ऊपर चला जाता है, फिर इसको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये वापस आ जाता है और स्ट्राइक करता है फिर से ग्राउंड को। इधर सुनिए, ये जो वेलोसिटी है हमने u वेक्टर दे दी, अगर आप लोग देखोगे इसको रिजॉल्व करते हुए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ये u x वाला कंपोनेंट ऑफ u वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ये कॉस कंपोनेंट है क्योंकि थीटा इसके साथ है, इट इज u cos थीटा। शाबाश। ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा फिर? इट इज u y कंपोनेंट एंड विच इज इक्वल टू u sin थीटा। ध्यान से समझे, इस u वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड सेकंड वन इज u sin थीटा। अगर पार्टिकल p, अगर यही पार्टिकल कभी P पर पहुंच गया, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर x और y है, x कोऑर्डिनेट तो ये होगा, y कोऑर्डिनेट तो ये होगा, लेकिन अब देख लीजिए इस पॉइंट P पर दो वेलोसिटीज होंगी, एक वेलोसिटी u cos थीटा और एक कंपोनेंट वेलोसिटी का u sin थीटा। इधर देख लीजिए, ये जो कंपोनेंट है u sin थीटा, u sin थीटा और u cos थीटा, दे आर इंडिपेंडेंट वेलोसिटी कंपोनेंट्स। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही ये इस पर डिपेंड करता है, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस वेलोसिटी कंपोनेंट का काम है इस पीस ऑफ स्टोन को ऊपर लेना। किसका काम है? u sin थीटा का। u sin थीटा वाला कंपोनेंट इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर ऊपर लेता है, u sin थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर लेता है। u cos थीटा का काम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज देना।
आगे आगे बढ़ाना u cos थीटा का काम है, u sin थीटा का काम है उसको हाइट देना। u cos थीटा का काम है हॉरिजॉन्टल रेंज देना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे आगे बढ़ाना। मगर जितना जितना हम ऊपर जाएंगे u sin थीटा वाला कंपोनेंट कम कम होता जाएगा, बिकॉज अर्थ देयर इज ग्रेविटी, ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्ट्स द प्रोजेक्टाइल। तो जितना जितना हम ऊपर जाएंगे u sin थीटा वाला कंपोनेंट कम कम होता जाएगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा h पर, इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल नहीं जाता, इसके ऊपर पार्टिकल नहीं जाता है, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u sin थीटा वो खत्म हो गया वहां तक। ये क्योंकि u sin थीटा जितना जितना ये ऊपर जाएगा u sin थीटा वाला कंपोनेंट कम कम होता जाएगा, इसलिए अल्टीमेटली h मैक्सिमम हाइट पर u sin थीटा वाला कंपोनेंट तो खत्म ही हो गया, यहां पर रह जाएगा सिर्फ u cos थीटा कंपोनेंट। u cos थीटा कंपोनेंट का काम सिर्फ एक है, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज देना। u sin थीटा का काम है हाइट देना। याद रखें u, इसका मतलब u sin थीटा जो कंपोनेंट है इट चेंजेस विद टाइम। u cos थीटा जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। इसका मतलब हो गया क्योंकि इसके साइड कोई एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, उस साइड एक्सेलरेटिंग फोर्स है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर की तरफ जब जाएगा इसको नीचे खींचता है, इसका मतलब देयर इज एक्सेलरेटिंग फोर्स अलोंग y एक्सिस, देयर इज नो एक्सेलरेटिंग फोर्स अलोंग x एक्सिस। दैट इज व्हाई u cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द होल जर्नी, बट u sin थीटा वाला कंपोनेंट चेंज होगा। अब जो ही ये इस पॉइंट से आगे बढ़ी, ये वाला कंपोनेंट फिर से आ जाता है जिसको बोलते हैं u sin थीटा, ये फिर से इंक्रीज होता है। ये u cos थीटा वाला कंपोनेंट इसी तरीके से सेम रहता है और इसी कंपोनेंट से नीचे आ जाता है और स्ट्राइक करता है यहां पर। मान लीजिए इसने स्ट्राइक किया बी पर। अब सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ये ए है, ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ को जहां से आप लोगों ने पार्टिकल को फेंका, प्रोजेक्ट किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जितनी इसने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन की अलोंग y एक्सिस, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इन्हीं के लिए हमें एक्सप्रेशंस निकालना है। जहां से आप लोगों ने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जितनी इसने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन की इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और जहां पर इसने स्ट्राइक किया ग्राउंड को उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, याद रखिए, पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। तो जितनी देर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड के बीच में ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट और एयर, वो टाइम जितनी देर ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तक हवा में रहता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। शाबाश, ये चीजें आप लोगों को सब पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो पॉइंट है जहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। AH है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल,
along in vertical direction. जिस पॉइंट पर हिट करता है प्रोजेक्टाइल उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड. जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, OB डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. सारी चीजें आप लोगों के पास आ रही है. हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी हमें निकालना एक्सप्रेशन, मैक्सिमम हाइट के लिए निकालना एक्सप्रेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालना एक्सप्रेशन. इस डायग्राम से एक और चीज देख सकते हो, ये जो पाथ है ये कप शेप्ड पाथ है. ऐसे इस पाथ को बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ. क्या बोलते हैं इसको? पैराबोलिक पाथ. पैराबोलिक पाथ. ये हमें प्रूव करना है. द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन शेप. कप शेप्ड होती है ये, तो पैराबोलिक हमें दिखानी है पाथ. वो पहला पार्ट है टू शो दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. फिर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, फिर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, फिर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तक है. ये सारी चीजें आ जाती है प्रोजेक्टाइल में. थैंक यू.